नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही है। चलिए आज हम जानते हैं अकाल मृत्यु से बचने का शास्त्रीय उपाय, और जो कि बिल्कुल ही सटीक और शास्त्र सम्मत उपाय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए हम जानते हैं कि 13 फरवरी 2024 को सूर्यदेव जो हैं वो अपनी वर्तमान की मकर राशि यानी शनिदेव की जो राशि है उसको परिवर्तन करके वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। और अभी जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि में ही हैं, अर्थात शनिदेव जो हैं वो अस्त हो जाएंगे। तो अगला जो 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक काफ़ी अच्छा समय नहीं है। सभी लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। और जो लोग माघ मास में नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, यानी माघ मास में जब रवि मकर राशि में हो तो पुण्य का नहाने का जो पुण्य होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो आपके पास 13 फरवरी तक का समय है, आप ये पुण्य अर्जित कीजिए। और हम यथार्थ क्वेश्चन, जो कि पहला हमारा प्रश्न था कि अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है, उसको जानना है। तो आइए हम शास्त्रों को खंगालते हैं और इसका आंसर, इसका जो उत्तर है वो जानते हैं। ये महाभारत से उत्तर है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय को हम भोजन के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं। पहला चीज़, 4 तरीके का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत में इसका उत्तर, जो प्रश्न है उसका उत्तर अंतिम में दूंगा। पितामह भीष्म ने अर्जुन को 4 प्रकार का भोजन न करने की सलाह दी है। पहला, जिस थाली को कोई लांघ गया हो, यानी जिस भोजन परोसा हुआ थाली को यदि कोई लांघ गया हो तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। वो भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान होता है, वह भोजन योग्य नहीं होता है। दूसरा, जिस थाली को पैर की ठोकर लग गई हो, यानी भोजन परोसा हुआ है और उसे पैर की ठोकर लग गई हो तो भी वह भोजन विष्ठा के समान होता है, नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिस भोजन की थाली में या भोजन में बाल यानी कि हेयर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, केश पड़ा हो तो वह दरिद्रता के समान है, वो भोजन त्याज्य होता है, उसे नहीं करना चाहिए, उसे हटा दें। और चौथा, जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हो वह भोजन भी योग्य नहीं होता है, अर्थात एक साथ पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में है कि अगर पत्नी अपने पति की जूठी थाली या पति का जूठा खाती है तो उसे 4 धाम का पुण्य का फल मिलता है। अब ये शास्त्र के अनुसार है, कृपया जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर लागू मत कीजिएगा। अब आइए पहुँचते हैं हम अपने उत्तर की ओर, अर्थात अकाल मृत्यु से बचने का अचूक उपाय क्या है। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, अगर तुम्हारी कोई कन्या हो, बेटी हो, और वो जो बेटी पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है, उसके अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। तो आप भी अपनी पुत्री को सम्मान दीजिए, उसके साथ खाइए और अपनी अकाल मृत्यु से जो मौत हो सकती है उससे बचिए। वैसे भी वेदों की वाणी है, 10 पुत्र रत्न समम पुत्री, मतलब एक जो पुत्री होती है वो 10 पुत्रों के बराबर होती है। अर्थात जो पुण्य फल, ऐसे भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस भोग सृष्टि यानी कि काम भावना से चलने वाली जो सृष्टि है उसमें जन्म लेता है, उसे संतानोत्पत्ति करना ही है, अन्यथा उस पर कर्ज चढ़ जाता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो जो जहाँ पर जन्म लिया है वो यदि संतान की उत्पत्ति करता है तो अपने जो वंशज हैं उनके कर्ज से मुक्ति पा लेता है। और उसी में यदि आप देखेंगे कि पुण्य फल कितनी प्राप्ति होती है, तो जितना पुण्य फल की प्राप्ति 10 पुत्रों से प्राप्त होती है उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ एक पुत्री के जन्म से प्राप्त हो जाता है। ये सामाजिक कुरीतियाँ जो है ना, ये थोड़ा परेशानी का सबब बन जाती है बेटी के पिता के लिए, अन्यथा बेटी का पिता होना भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, ये कोई अभिशाप नहीं है। क्योंकि सभी पुराणों में वेदों में इस बात का एकदम अच्छे से क्लैरिटी के साथ वर्णन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप ये सब जानिए, अकाल मृत्यु से बचिए और छोटे मोटे उपाय यूं ही करते रहिए जिससे कि आपका जीवन सुगम होकर चलता रहे। बड़े उपाय, बहुत ज़्यादा बड़े उपाय जो होते हैं ना, व्यक्ति कर नहीं पाता है, सोचते रह जाता है। तो छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी खुशियों में अपना जीवन ढूंढिए। मिलेंगे शीघ्र ही
अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।